देखिए, मैं तो आज कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, तो मैंने बड़े भाई साहब से फोन किया। मैंने, भाई साहब थोड़ा पेमेंट तो बताओ कि मेरी पेमेंट कहाँ क्या रहेगी। भाई साहब ने कहा, यार मिश्रा जी से बात हुई, भाई साहब ने कहा कि यार मैंने कि कितना दोगे, तो कहा जी ऐसा है जो आप कहो। मन के ऐसा, भाई साहब जो हमारे वरिष्ठ कवि है नवाब साहब, वो आ रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, उनसे 500 कम दे दें। उनका कुछ नहीं, वो तो 500 रुपये में ही आ रहे हैं। तो ऐसा भी होता भाई साहब कवियों के साथ, और बड़ी बड़ी विडंबना होती। मैं तो अध्यापक हूँ पेशे से, थोड़ा सा खुल करके हंसिए, थोड़ा सा, और थोड़ा टाल दीजिए ताकि माहौल कुछ बने, क्योंकि परेशानियां तो घर में ही बहुत बैठी हैं। मैं तो अध्यापक हूँ भाई साहब, मेरे साथ बड़ी विडंबनाएं होती है। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि शास्त्री जी, हमारा विद्यालय चलते हुए रोड के साथ है, आप ऐसे करो यहाँ पर कोई बोर्ड लगवा दो, बहुत कविताएं सुनाते हो, बोर्ड लगवा दो। मैंने उस पर बोर्ड लगवाया, उस पर लिखा कि सावधान बच्चे हैं कुचल न जाए। मैंने लिखा सावधान बच्चे हैं कुचल न जाए, लेकिन मेरा एक शरारती से स्टूडेंट थे, उसने उसके नीचे लिखा लेकिन अध्यापक बचने न पाए। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, अपने व्यस्त समय में से लेकर के टाइम आए हैं हमारे बीच में। और मैंने तो एक दिन पूछ लिया, हिंदी संस्कृत में पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नहीं भाई साहब, डर लगता है, सच बता रहा हूँ। एक दिन जो है दादी, ऐसे कवि सम्मेलन में थे, एक दादी लट लेके घूम रही थी। मैं, दादी कोई गलत हो गया क्या, कुछ गलत बोल दिया? लेकिन नहीं, तेरी शकल मेरी बहुत विलय है। बड़ी विडंबना भाई साहब, ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो विद्यालय में भाई साहब पढ़ा रहा था, पढ़ाता रहता हूँ, हिंदी संस्कृत में पढ़ाता हूँ। मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों, दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, याद करके आइएगा। अगले दिन बच्चे याद करके आए कि शास्त्री जी, गुरुजी मैं बताऊंगा। मन के बता, लेकिन उन्हीं को जवाब नहीं देना। गुरुजी मैं बताऊंगा। मन बताओ कि मान लो विद्यालय की छत पर बम गिर जाए, ये तो दुर्घटना, और उसमें आप बच जाए, हमारा दुर्भाग्य है। बड़ी विडंबना है सर, बहुत कुछ ऐसा घटता रहता है भाई साहब, क्या कहूँ। मुझे तो घर से भी बड़े व्यंग्य मिलते हैं। एक दिन मैं बहुत सुंदर गीत गा रहा था, अभी योगी जी ने बहुत सुंदर सुरीले कंठ से गीत सुनाए। मेरा कंठ ऐसा नहीं है। मैं गीत गा रहा था, पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे को तो रेडियो पर होना चाहिए। मैं, पापा इतना अच्छा गाता हूँ क्या? लेकिन नहीं, उसको बंद तो कर सकते हैं कम से कम। सच बता रहा हूँ, ऐसी तो घटनाएं होती है मेरे साथ। मैंने भाई साहब उत्साहित हो गया, सतीश भाई मैं उत्साहित हो गया। मैं अपना हारमोनियम लेकर AR रहमान साहब के पास पहुंच गया। मैं, भाई साहब मैं भी गाता हूँ। तो अच्छा आप गाते हैं, सुनाओ। मैंने अपना गीत सुनाया, अपना सुर लगाया, मैंने गीत सुनाया। उन्होंने कहा यार आपको तो विराट कोहली से होना चाहिए, आप तो विराट कोहली जैसे लगते हैं। मैं, भाई साहब वो तो गीतकार तो नहीं है, लेकिन आप कौन से हैं? सच बता रहा हूं। और अगले दिन ऐसा विडंबना हुई, हमारे मिश्रा जी ने फोन कर दिया, शास्त्री जी रात 8 बजे कि शास्त्री जी गीत सुनना है। मैं, ये क्या टाइम हुआ? मैं पहुंचा भाई साहब, पहुंचना था। अब तोमर जी और मिश्रा जी साहब बहुत प्यारे लोग हैं, आदेश दे तो मानना तो पड़ेगा ना। मैं पहुंचा, मैंने अपना मन किया ये कौन सा टाइम है, अब पड़ोसी क्या कहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन नहीं, उनका कुत्ता भी तो गाता है, मैं तो डिस्टर्ब होता हूँ। बड़ी बड़ी विडंबना भाई साहब, ऐसा कुछ चलता रहता है। और देखिए आपके चेहरे पर हंसी देखते हैं तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, क्या कहूँ। और देखिए मैंने फिर विद्यालय में एक दिन पूछा कि बेटा मान लो विद्यालय के गेट पर कोई बंद रख जाए तो तुम क्या करोगे? मेरा वही विद्यार्थी कि गुरुजी 10-20 मिनट तो देखेंगे, फिर ऑफिस में रख देंगे कि मरो। और भाई साहब आजकल के जो बच्चे हैं, सच बता, देखिए एक बार थोड़ा तालियां बजा दो, मुझे क्या है अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। भाई साहब कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। एक छंद लिखा था कभी, कैसा वो विवाह और कैसी हो बारात में, जहाँ पर बारातियों को गाली नहीं मिलती। भाई साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई, अपने दिन याद आ गए। कैसा
कैसी है बारात और कैसा वो विवाह और कैसी है बारात बोलो जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती, सुना सुना लगता है आंगन वो दूल्हे जी को जिससे ससुराल प्यारी सारी नहीं मिलती। बाबा के चेहरे पर देखो तो क्या कमाल है बाबा, लेकिन विडम्बना ये तो सालियां नहीं है, एक दांठला है। कैसा वो विवाह और कैसी है बारात बोलो जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती, सुना सुना लगता है आंगन वो दूल्हे जी को जिससे ससुराल प्यारी साली नहीं मिलती। बेटा ए बेटा ए बेटा मेरा फोटो खींच लेना, देखो घर जाकर दिखाना पड़ता है ठीक ठाक जगह गया था, है ना, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच गया था। कैसा वो विवाह और कैसी है बारात बोलो जहाँ पे बारातियों को गाली नहीं मिलती, सुना सुना लगता है आंगन बदले जी को जिससे ससुराल प्यारी साली नहीं मिलती। ऊंची है दुकान और फीका पर दिमाग वह जहाँ से रसुलगरी में प्याली नहीं मिलती, होता नहीं उत्साह कविता जवान यारो जहाँ वह संग ताली नहीं मिलती, जहाँ वह संग ताली नहीं मिलती। एक दिन मेरा बच्चा घर में पूछ बैठा कि पापा आपने मम्मी से शादी कैसे की, किस बात से आपको मम्मी के अंदर क्या खूबी दिखाई दी। मैंने बेटा तेरी मम्मी के चेहरे पर जो दिल है वो बहुत अच्छा लगा। कि क्या पापा छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में ले ली, क्या बताएं भाई साहब। और भाई साहब शादी की एल्बम देख रहा था एक दिन, मैं घर पहुंचा शादी की एल्बम देख रहा था मम्मी के साथ। भैया जवान तो हम भी थे, शादी हुआ तो हमारा भी हुआ था, तो उमर साहब शादी की एल्बम देख रहा था। मैंने पूछा क्या देख रहे हो भाई, मम्मी से पूछ रहा था मम्मी ये स्मार्ट सा बंदा कौन है आपके साथ, कि बेटा ये आपके पापा है। मम्मी ये गंजन सा मोटा सा आदमी जिसके साथ इतने साल से रह रही ये कौन है। कल तक समझ में आएगा जो तालियां बजा दो। बड़ी बड़ी विडंबना होती है साहब। और क्या कहूँ भाई, मैंने एक दिन घर पहुंचा, मैंने कहा देखा कि बच्चा तो बहुत तल्लीनता से के साथ पढ़ रहा है। मैंने बेटा क्या पढ़ रहा है, कि पापा पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैंने कौन सी, कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। मैंने ये क्या पुस्तक हुई, कि पापा मैं देखना चाहता हूँ मेरा पालन पोषण ठीक तरह से हो रहा है। बड़ी विडंबना भाई साहब। और एक दिन पूछ बैठा कि पापा आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। मैंने कहा हाँ। उनके पापा भी ऐसे पीटते थे। मैंने कहा हाँ। और उनके पापा भी। मैंने कहा हाँ। मैंने क्या बात है, क्यों पूछ रहा है, कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ ही अत्याचार कब से हो रहा है। तो थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहे ताकि मेरी एनर्जी मुझे मिलती रहे और मैं कुछ ना कुछ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई मुश्किल भरी डगर है। सतीश भाई आपके लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि मुश्किल भरी डगर है, चलना संभल संभल के, देखेंगे लोग तुमको हाथों को आज मल के, है प्यार भी दिलों में, नफरत भी कम नहीं है, चूके जो तुम जरा भी रख देंगे वो मसल के। और इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती है मित्रों। और हास परिहास की बात आई, हमारे सुरेश दादा कह रहे थे शास्त्री जी आपने नए छंद लिखे हैं, भाई इनको जरूर सुनाना। मैं हाँ सतीश भाई कुछ छंद लिखे हैं, सुनिएगा कि छंद से भी हास्य होता है। एक दिन क्या हुआ ये कि हमारी श्रीमती जी के कुछ मित्र मंडली आई। हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा गप गोला मारे तो कुछ आनंद आए। मैंने कहा श्रीमती जी आपकी जो है ना वहां सब्जी वब्जी पक रही होगी, थोड़ा देख लो। उन्होंने कहा अच्छा देखती। अब वहीं से बात शुरू होती है, सुनिएगा। हम देख कर मन श्रीमती जी मुस्काई, मौन जैसा तुमको पिघल नहीं दूंगी मैं। थोड़ा ध्यान चाहूंगा। हम देख मन श्रीमती जी मुस्काई, मौन जैसा तुमको पिघल नहीं दूंगी मैं। जो भी चाहते हो सब जानती हो भली बाती, चाल कोई ऐसी वैसी चल नहीं दूंगी मैं। सत्र में बहुत तुम देखते हो आजकल, ख्वाब कोई मन में तो तल नहीं दूंगी मैं।
दाल मेरी कुकर तो भले आज जल जाए, लेकिन दाल तुम्हारी भी गलने नहीं दूंगी मैं। सच्चाई है। और एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा आज की बात है, मैं घर से निकल रहा था, मैंने कहा जी आप बता दो कैसा लग रहा हूं। तो श्रीमती जी से बातचीत हुई, तो संवाद कविता के माध्यम से, छंदों के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। पत्नी को बोला प्रिय बस यही चाह मेरी, एक बार बोल दो कमाल लगता हूँ मैं। पत्नी को बोला प्रिय बस यही चाह मेरी, एक बार बोल दो कमाल लगता हूँ मैं। कुछ बोलो कहीं डरो, कभी आओ कभी जाओ, आपको तो अच्छा हर हाल लगता हूँ मैं। एक बार डियर बोल मैं हूँ बड़ा अनमोल, 200 रुपए किलो वाली दाल लगता हूँ मैं। संबल मिलेगा यदि आप बोल दोगी कुछ, संबल मिलेगा यदि आप बोल दोगी कुछ, 100% सोनार का सामान लगता हूँ मैं। और साहब पत्नी जी का जवाब सुनकर आप कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगी। पत्नी जी का जवाब सुनिएगा, सच कहा आपने जी, सच कहा आपने जी, आप प्राण प्रिय मेरे, हाथ जैसी मदमती चाल लगते हो तुम। सच कहा आपने जी, आप प्राण प्रिय मेरे, हाथ जैसे मदमती चाल लगते हो तुम। फिगर कमाल लगे तुम सहाल लगे, सर पे जो बचे 4 बाल लगते हो तुम। दिन दिन पेट बढ़ा नहीं कुछ रेट बढ़ा, मुझको तो स्वामी जेठालाल लगते हो तुम। पत्नी हूँ आपकी जी, झूठ बोल पाओ नहीं, मुझको तो मोटीता जी, मुझ गेंद जैसी मोटीता जी खाल लगते हो तुम। भाई साहब इतनी इज्जत होती है घर में, सच बता रहा हूँ। फिर मैंने बेटे से पूछा, मत बेटा तू बता, तेरी मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है। बेटे का जवाब सुनिएगा, चाहे जब डांटते हो चाहे जब कूटते हो, क्रूर हो बहुत हत्यारे लगते हो आप। चाहे जब, देखिए हमारे समय के जो पिता है ना, वो बाबू और शोला वाले नहीं है, वो ऐसे ही है। चाहे जब डांटते हो चाहे जब कूटते हो, क्रूर हो बहुत हत्यारे लगते हो आप। जेब खर्च सुनते हो बड़ बड़ करते हो, मन वाले सांप कारे कारे लगते हैं आप। घर से बाहर यदि कदम बढ़ाओ कभी, हर वक्त हाथ कंड धारे लगते हैं आप। मीठी बोली सुनने को कान ये तरस गए, स्वाद में तो जल खारे खारे लगते हैं आप। और इस छंद की श्रृंखला का अंतिम छंद जो मुझे बहुत पसंद आया, बेटी का जवाब सुनिएगा। मैंने कहा बेटी ये मम्मी और बेटा तो एक जैसे हैं, तू बता मैं कैसा लगता हूं। कभी ऐसे लिखा था कि जरा से पंख खोलो तो, सतीश भाई आपके भाई की 4 पंक्तियां पूरे देश में पढ़ी जाती हैं। जरा से पंख खोलो, क्या होती है बेटी? जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नहीं थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी। समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तो तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और उस बेटी का जवाब अगर आपको अच्छा लगे, बेटी ने क्या कहा? बेटी बोली पापा सब झूठ मुझ तो बोलते हैं, सचमुच ही तो पापा प्यारे लगते हैं आप। दुनिया भर में ही घूम घूम कर देखो भले, मुझको तो सबसे ही न्यारे लगते हैं आप। मन मेरा विचलित होने लगता है मन, जब कभी मुझको तो हारे लगते हैं आप। घर की ये फुलवारी खिल रही आपसे ही, हमको तो पापा जी सहारे लगते हैं आप। हमको तो पापा जी सहारे लगते हैं आप। तो ये था एक फेज। अब दूसरे फेज की तरफ चलता हूं। जैसा आदेश हुआ, अगर आप देशभक्ति भी सुनना चाहते तो एक बार देशभक्तों जैसी ताली आप बजा दीजिए, क्योंकि मैंने तो कभी लिखा था कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है। हम तो रहे ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है, लेकिन ये हिंदुस्तान जरूरी है। और मतलब बात यहां से शुरू करूंगा कि शब्द शब्द से तेरा मां श्रृंगार लिखेंगे, पाया है जो तुमसे मां आभार लिखेंगे, लिख देंगे मां अमर शहीदों की गाथाएं। प्यार नहीं मनहार नहीं अंगार लिखेंगे, प्यार नहीं मनहार नहीं अंगार लिखेंगे।
और मुझे लगे कि मैं फरीदाबाद के देशभक्त वीरों के देशभक्त लोगों के बीच में बैठा हूं तो आपका आशीर्वाद मिले कि जीवन में यारो सब कुछ श्रृंगार नहीं होता है, मात्र हाथ से भी जीवन का आधार नहीं होता है, दुख पीड़ा का वंदन भी तो केवल एक क्रंदन है, बिना वीर का जीवन का उद्धार नहीं होता है, बिना वीर का जीवन का उद्धार नहीं होता है। और अपने साथियों से कवियों से कहना चाहता हूं कि नहीं मना सकता कि तुम कभी नहीं श्रृंगार लिखो, अधरों के चुंबन मत लिखना, नहीं प्रिया का प्यार लिखो, केवल इतना कहना चाहूं जरा समय को समझो, आए जो बिताते बादल कलम सदा अंगार लिखो, कलम सदा अंगार लिखो। क्यों? अंगारों पर तपकर ही आजादी पाई जाती है, इसकी खातिर शीश उतरते गोली खाई जाती है, देशभक्त वीरों की गाथा जब जब गुंजित होती है, मातृभूमि के चरणों में सबका वंदन हो जाता है, मातृभूमि के चरणों में सबका वंदन हो जाता है। और मैं तो आपको एक गीत से जोड़ना चाहता हूं, सुनिएगा। और जब आपको साथ में ताल के साथ चलना होगा, कुछ छंद दूंगा, क्योंकि आज बच्चों के संस्कार हम देखते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के, और कहें तो समाज का जब बिगड़ा हुआ स्वरूप देखते हैं तो कलमकारों को वेदना होती है, तब कलमकार कुछ लिखने पर विवश होते हैं। मैंने तो कभी लिखा था कि बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते, बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते, बिगड़ जाते हैं वहां बच्चे जहां संस्कार नहीं होते, जहां संस्कार नहीं होते। तो कुछ संस्कार के क्षण देना चाहता हूं, दो चार। कैसे थे जवान और थोड़ा सा तरंग में चलिएगा मेरे साथ। कैसे थे जवान और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए, राजगुरु सुखदेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अरे देखिए, सच में मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये जो पीछे मेरे बैठे हुए लोग हैं, ये सब इनके आशीर्वाद का फल है। भाई किशोर कौशल जी, दादा नवाब केशर भाई हमारे बीच आए, भाई योगेंद्र, ये लोग हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लिखने पर कुछ परिष्कार हो जाता है कविताओं का। तो कहता हूँ कैसे थे जवान और कैसी वो जवान। आपको तालियां तो साथ साथ चलना पड़ेगा, मैं यही पंक्तियां 500 बार गाऊंगा, सच बता रहा हूँ। कैसे थे जवान और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्त की कहानी तो सुनाइए, राजगुरु सुखदेव विश्व भगत की फांसी वाली जगह वो निशानी तो बताइए। हम क्या दिखाते रहे बच्चों को, क्या दिखाते रहे देश को कि बच्चों देखो ये वो रस्सी थी जिससे बकरी को बांधा गया। क्या यही देश, इसी तरह से देश को आजादी मिली थी? कितना झूठ परोसा गया देश को। कैसे थे जवान और कैसी। देखिए, किसी कवि का, साहित्यकार का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी मजहब से कोई मतलब नहीं होता, वो बात कहता है जो समाज में घट रही होती है। मुझे तो एक प्रसंग याद आता है, दिनकर जी और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, संसद की सीढ़ियों से, तो प्रधानमंत्री जी का, पंडित जी के चरण में खड़ाए तो दिनकर जी ने उनको सहारा दिया। पंडित जी बोले कि पंडित दिनकर जी आज तो आपने संभाल लिया। तब दिनकर का जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी, जब कभी राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको सहारा देगा, साहित्य ये सहारा देने का काम करता है। देखिए, फ्लो टूट जाएगा। विधायक जी आप हमारे ही हैं, 5 मिनट और बैठे रहो भाई साहब। एक बार जोरदार ताली बजा लो। और देखिए, ये कवियों की, मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, मैं कुछ क्षमता रखता हूं, लेकिन कवियों की वाणी कहीं ना कहीं मां शारदे की वाणी होती है। मैं तो कामना करूंगा भाई अगले वर्ष में मंत्री बनेंगे। एक बार ताली बजा दो इस बात पर। तो कैसे थे जवान और तालियां कहां गई? कैसे थे जवान और कैसे वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए, राजगुरु सुखदेव विश्व भगत की फांसी वाली जगह वो निशानी तो बताइए। कौन थे आजाद और कैसी वो आजादी थी, बात जरा इनकी रुमानी तो बताइए।
नई पीढ़ी संस्कार पाएगी ही आपसे। देशभक्ति वाली जरा भाव को जगाइए, देशभक्ति वाले जरा भाव को जगाइए। राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो इनके लहू से भी रवानी जाग जाएगी। त्याग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का दान पुण्य वाली वो कहानी जाग जाएगी। गौरव युद्ध बतलाओगे शिवाजी का, माता जी जवाई की निशानी जाग जाएगी। दानो जाम मंदिर इनको बताओ तो सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी, सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी। और एक गीत करता हूँ, उसमें भी आप चलिएगा। जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। हम सब मिलकर नृत्य करते तेरे ही गौरव गान। जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। सुरभित सुंदर सुखद सुमन सुरभित सुंदर सुखद सुमन सम तेरे सब नर नारी है। नेह लुटाते निस्दिन सतपथ सजग्रसी संसारी है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन सम तेरे सब नर नारी है। नेह लुटाते निस्दिन सतपथ सजग्रसी संसारी है। मानव का यहाँ जन्म मिले नित्य कामना करते हैं भगवान। जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। गंगा यमुना की लहरों से पावन है आंगन तेरा। करे दिवाकर सबसे पहले तेरा ही आकर फेरा। मलयगिरी की स्वच्छ हवा करे सुगंधित जल, करे सुगंधित तन मन प्राण। जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। और कुछ देशभक्तों के नाम लेना चाहता हूँ। भगत सिंह और शेखर जैसे लालियाने को जाए हैं। राजगुरु और सावरकर से रत्न भी तुमने पाए हैं। घास की रोटी राणा खाए, पन्ना करती पुत्र का दान। जयति जयति जय जयति जयति जय हिंदुस्तान, विश्व विजेता देश महान। और मित्रों, मैं अपना क्रम यही समाप्त करता हूँ, कहता हूँ हौसला तुम जो रखोगे, और कामना यह है कि ये पंडाल अगले साल बहुत बड़ा हो। मिश्रा जी, हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल भी जाएंगे। तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है। बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। बहुत बहुत